आज हम लोग इस क्लास में एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2, ax प्लस ay प्लस 2az इक्वल टू 4। हम लोगों को चेक करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b वेयर a इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मतलब गुणांकाव्यू। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखिए। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1, यहाँ कितना, फिर y का 1, फिर z का कितना है 1। इसी प्रकार फिर यहाँ पर देखें समीकरण 2 में, इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 3 है, z का कोफिशिएंट 2 है। इसी प्रकार फिर इक्वेशन 3 में अगर हम देखें तो x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट a है और z का कोफिशिएंट 2a है। x एक वेरिएबल मैट्रिक्स होता है। वेरिएबल मैट्रिक्स इस यानी यहाँ पर क्या क्या वेरी कर रहा है, तो x y z वेरी कर रहा है। तो x y z लिख लिए वेरिएबल मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स के रूप में, एंड b इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स 1 2 4 लिख लिए इतना। अब हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ a कितने के बराबर होगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो एक्सपेंडिंग अलोंग r1 के अनुदिशी प्रसार करते हैं तो 1, इसको और इसको एलिमिनेट कर दीजिए तो 2a माइनस, देखिए ये प्लस तो ये क्या हो जाएगा -1। फिर कॉलम 2 और फर्स्ट रो को एलिमिनेट कीजिएगा तो कितना होगा 2a। इसी प्रकार फिर यहाँ पर इसको लिए प्लस, इसको गैप कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 3a। अब क्रिस क्रॉस गुना करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 6a माइनस 2a माइनस 1, ये हो जाएगा 4a माइनस 2a अब प्लस 1 2a माइनस 3, इतना होगा। ये हो जाएगा 4a माइनस 2a माइनस a। तो फाइनली a इसको कैलकुलेट करेंगे तो, और a को अगर हम 0 के बराबर नहीं मान के चले कंसीडर नहीं करें तो यहाँ पर सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा। और a का मान 0 होगा तो फिर सिस्टम या तो कंसिस्टेंट हो सकता है या इनकंसिस्टेंट। तो हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि a का मान 0 के बराबर नहीं है। तो हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कब? जब a का मान 0 के बराबर नहीं है। और a का मान 0 के बराबर होगा तो जैसे पीछे वाला क्वेश्चन में बताए थे वैसे कर लेना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका,
3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2y माइनस z इक्वल टू -1, 3x माइनस 5y इक्वल टू 3। अब हम लोगों को चेक करना है कि जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कहने का मतलब समीकरण निकाय जो है संगत है या असंगत है, ये हम लोगों को जांच करना है। तो फिर एक लाइन लिखते हैं, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax equal to b, where a equal to कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो इसका कोफिशिएंट देखिए 3 -1 -2। अब देखिए इक्वेशन 2 में देखिए तो x नहीं है, यानी x प्रेजेंट नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 0, 2 -1 और फिर यहाँ पर अगर देखें x ये कितना हो जाएगा 3 -5 और यहाँ z अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो इसलिए z का कोएफिशिएंट कितना लेके चलेंगे 0। x फिर वही वेरिएबल मैट्रिक्स है x y z एंड b जो है आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है 2 -1 3, इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान निकाल लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a कितने के बराबर होगा। तो एक्सपेंड कर सकते हैं, या तो कॉलम 1 से एक्सपेंड करें तो सोल्यूट ही होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग, जिधर 0 मिल जाए उधर से ही हम लोग क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं। तो ये तो 3, इसको और इसको एलिमिनेट कर दीजिए तो 2 -1 -5 0। देखिए प्लस माइनस तो इसको तो लेना नहीं है, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको और इसको एलिमिनेट कर दीजिए तो कितने के बराबर हो जाएगा -1 -2 2 -1। कहने का मतलब R3 और C1 को एलिमिनेट कर दिए। अब ये कितने के बराबर हो जाएगा कैलकुलेट करके 3 0 -5 3 1 +4 -15 और यहाँ पे देखें तो +15 इक्वल टू 0। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन भी याद रखिएगा, A is singular matrix and A inverse does not exist। A inverse एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम लोगों को पता करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो इससे पहले हम लोग पता करें, पहले इसका हम लोग कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद क्या निकालेंगे, उसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ a इंटू b प्राप्त करेंगे। अगर वो 0 मैट्रिक्स के बराबर हुआ तो सिस्टम या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। अगर 0 मैट्रिक्स के बराबर नहीं हुआ तो हम लोग क्या कहेंगे कि सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है, असंगत है। तो पहले को फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पर a11 देखिए, फिर इसको एलिमिनेट करते यही चीज़ प्राप्त होता। तो ये कितना -5
अब फिर A12 इसको गायब कीजिए। इसको जब गायब कीजिएगा तो कितने के बराबर हो जाएगा? देखिए, इसको और इसको गायब कर देते 0, और एक इधर से कितना हो जाता +3, लेकिन 1 2 दोनों का सम क्या है? ऑड है, विषम है, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए A13 इसको गायब कर दिए। अब देखिए 0 × -5 तो 0 हो जाएगा, -6 तो ये तो -6 ही रहेगा यहाँ पर। फिर इसी प्रकार A21 को फैक्टर निकाल रहे हैं इस एलिमेंट का, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का जो हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालते हैं? देखिए, इसको और इसको एलिमिनेट कर दिए। फिर ध्यान से देखिए, इसको और इसको एलिमिनेट कर दिए, -1 -2 5 0, तो इधर से 0 तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाता है आपका -10, तो +10 हो जाएगा। देखिए, ये -10 होता है, और 2 1 फिर विषम होगा, यानी ऑड होगा। A22 इसको और इसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो अब देखिए, फिर गुना कीजिए तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? -6। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले भी बताए थे, और जिनको दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, सर इस जगह मुझको दिक्कत हो रहा है। इसको और इसको एलिमिनेट कर दीजिए तो -15 और +3 तो -12 होगा, लेकिन +12 हो जाएगा। ये दोनों का सम क्या है? ऑड है। ऑड है तो साइन चेंज हो जाता है। तो फिर यहाँ पर A31 देखिए, इसको और इसको एलिमिनेट कर दीजिए तो 1, और उधर कितना हो जाएगा? +4, 1 + 4 यानी 5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ये A32 यानी तीसरा रो और दूसरा कॉलम एलिमिनेट कर दीजिए, बच जाएगा -3, उधर 0, तो -3 तो ये +3 हो जाएगा, और A33 आपका हो जाएगा, इसको और इसको एलिमिनेट कर दीजिए तो 6 होगा। ये हो गया आपका 6। एडजॉइंट हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। एडजॉइंट ऑफ ए, एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो कोफैक्टर निकाल लिए हैं, उसको डायरेक्ट जो भी रो में निकाले हैं उसको कॉलम में लिख दीजिए, डायरेक्ट एडजॉइंट निकल जाएगा। वैसे हम पहले भी बताए थे इसका सॉल्व। -5 -3 -6, 3 हो जाएगा 10 -6 3 इन होगा, और रुकिए -5 -3 -6 10 -6, उसके बाद यहाँ पे 12 होगा, फिर 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 होगा। ये डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल लिए। नाउ अब क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ A × B निकालना है। तो -5 10 5 -3 -6 3 -6 12 6, और B क्या है? कांस्टेंट मैट्रिक्स है, तो 2 -1 3 2 -1 3, जो कि पहले नोट कर चुके हैं। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताए थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ओनली 1 कॉलम है ही इसमें, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? -10 +10 और +15, इधर से ये -6 +6 +9, और ये -12
-12 और +18। देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिए, -5 इंटू 2 तो -10, 10 इंटू -1 तो प्लस, देखिए -10 हो जाएगा, -5 इंटू 2 तो ये -10 हो गया और ये माइनस हो जाएगा आपका। इसको इसके साथ गुना कर लिए, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, -3 इंटू 2 तो -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है 9 सही है, -6 इंटू 2 तो -12, 12 इंटू -1 तो -12 और 6 इंटू 3 तो 18, इतना हो गया। अब इसको अगर कैलकुलेट करके लिखें तो -5, 9 और यहाँ पर अगर देखें तो -16 होगा। जो भी मान प्राप्त होगा कैलकुलेशन में देख लीजिएगा आप लोग, और ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं हुआ तो सिंस यहाँ पर लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इसे सोल्व कर लीजिएगा आप लोग। फिर से एक बार हम बता देते हैं इसमें एक्चुअली किए काम क्या। 3 इक्वेशन दिया हुआ था, तीनों को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में लिख सकते हैं। ए क्या है आपका, ए है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स क्या है वेरिएबल मैट्रिक्स है, और बी क्या है कांस्टेंट मैट्रिक्स है। इस जगह लिखने का तरीका देखिए, एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का कोफिशिएंट -1 और जेड का -2। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए एक्स का टर्म नहीं है, यानी एक्स का टर्म नहीं है, एब्सेंट है, यानी कहने का मतलब इसको अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते थे 0 इंटू एक्स, इसलिए यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना लिख दिए हम लोग 0 लिख दिए, तो ये 0 2 -1। इसी प्रकार यहाँ पर इक्वेशन 3 में इसका कोफिशिएंट कितना है 3 है, इसका कितना है -5 है, जेड टर्म नहीं है, जेड का टर्म नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना लिख दिए 0। उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्राप्त किए थे जो कि 0 के बराबर प्राप्त हुआ था। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर हो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो पहले कोफैक्टर निकाल लिए, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लिए तो एडजॉइंट निकल गया, एडजॉइंट ए और बी को मल्टीप्लाई किए जो कि 0 मैट्रिक्स के बराबर नहीं हुआ, तो अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण निकाय जो है क्या है वो असंगत है, हेंस या देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, जो कहें कॉपी में। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू -1। अब हम लोगों को फिर जो सिस्टम है इसको किस रूप में लिखना है, मैट्रिक्स के रूप में लिखना है। तो एक लाइन फिर लिखते हैं, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax equal to b, where
a इक्वल टू 5 माइनस 1 4 2 3 5 5 माइनस 2 6 x इक्वल टू x y z and b इक्वल टू 5 2 माइनस 1। अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना होगा ये प्राप्त करते हैं। तो R1 के अनुदिश ही प्रसार कर दे, एक्सपेंड कर दे, तो 5 इसको एलिमिनेट कीजिए, 3 5 माइनस 2 6 और यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 5 5 6 और 4 इसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 3 5 माइनस 2, तो 6 प्लस 10 ये हो जाएगा आपका फिर 12 माइनस 25 4 माइनस 4 प्लस 15। तो अब देखिए सॉल्व कीजिए, 5 इंटू 16। फिर से एक बार देख लेते हैं सही लिखे या गलत लिखे इसको। 3 5 माइनस 2 6, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, 2 5 5 6 ठीक है, अब प्लस 4 तो होगा ही, इसको गैप कर दिए हैं, 2 3 5 माइनस 2। और यहाँ पे अगर देखें तो कितने के बराबर हो जाएगा ये, माइनस कितना 13 और 4 11 होगा, 80 माइनस ए होगा। सही मान लिखे ना। देखिए ये जगह थोड़ा गलत हो गया, इसलिए तो मुझको लग रहा था कि कितना हो जाएगा 18 होगा ना, और तो सही लग रहा है -4, तो हो जाएगा 28, और जब 28 होगा तो 8 पंचे 40, 5 दूना 10, 140 हो जाएगा। और तो कहीं नहीं मिस्टेक लग रहा है। पच्चीस ठीक है, और यहाँ पर 2 माइनस 4 पचतिया 15, जो भी मान कैलकुलेट करके आएगा आपका यहाँ पे अगर देखें तो कितने के बराबर आ जाएगा इक्वेशन तो सही लग रहा है, इसको देख लेते हैं, इसको और इसको गैप कर दिए, 2 3 माइनस 5 जो है सही मान के चल रहे हैं, 4 4 8, ई 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ई हो जाएगा डज नॉट इक्वल टू 0। आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर डायरेक्ट लिख देते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरे हम 1 से 6 तक बता दिए। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एक बार आप समय निकाल के कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखिएगा, और जहाँ भी डिफिकल्टी हो
तो या तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछिए या व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर दीजिए, सर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, हम उसको सॉल्व करके बताएंगे और समझाने का प्रयत्न भी करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।